पैरों से डगमगाए इस खंडहर को। खंडहर है सज्जन दीनानाथ के, सज्जनता और दरिद्रता, असज्जनता और अमीरता, इसी का तो संबंध हो गया है इस जमाने में। कौन पसीना एक करने वाला भूखे मरता है, दूसरा गलीचे पर बैठा गुलछर्रे उड़ाता। कोई खाने के लिए मरता है तो कोई खाते खाते मरता। भला सोचिए तो उस समय को दिन भर काम कर कोई मजदूर घर आता है तो उसे क्या मिलता? उसे मिलता है चिराग के अभाव में टिमटिमाता हुआ झोपड़ा, भूख से बिलखते हुए बच्चे और कातर निगाह से देखती अपने बच्चों पर झुंझलाने वाली घरवाली। सावित्री का प्रवेश बच्चों से कम कर रखा है। माइक आगे बढ़ा दिए। भगवान बचाओ इन बच्चों से, हौसले तुम कर रखा है। भूख लगी है, खाना चाहिए। कहाँ से दूँ खाना? किसके घर से चोरी न करके दूँ खाना? हाथ से नहीं बनता। आप तो सदा बाहर जाते हैं, आप बता यहाँ जान किसकी बीतती है? हाथ पार बना कर दिए। इतने बच्चे मत पैदा करो, मगर उस आनंद में आगे की बात सुनाई पड़े तब ना। जानी की कोलाहल में बुढ़ापे की चित्कार सुनाई पड़े तब तो अत्यधिक बरखत करती हो तो कहने लगते हैं भगवान ने मुंह दिए हैं खाने को और दाने देंगे ही। कहाँ है भगवान? क्यों नहीं उठाते इन बच्चों को? क्यों नहीं उठाते? हमारे भाग में ना जाने हमारे भाग में क्या होता है।
है। अगर दहेज की नदी पार करनी होगी किसी तरह, इसमें सोचना क्या, समझना क्या है रे पगली। अरे सियाने लड़की, पका हुआ फल कौन अपने पास रखना चाहता है? कुछ नहीं तो ये झोपड़ी ही, इसे ही बेच कर दुनिया को दिखा दूंगी नारी क्या है। सदियों से सहारा करने वाली नारी बेसहारा रह सकती है या नहीं? ओ सुशीले, आज तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। शादी आबादी के लिए मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अपने माता पिता भाई बहनों को बेसहारा निराश से बनाने से अच्छा मैं कुंवारी रहूंगी। मैं एक भारत नारी हूँ, मैं अविवाहित रहूंगी। देख लिया ना क्या कह रही थी। लड़कियों को अधिक पढ़ाना लिखाना ठीक नहीं। अंग्रेजी शिक्षा का ही ऐसा ही फल होता है। मुझे गलत मत समझिए माँ जी, मेरी भावनाओं को समझिए। मैं सत्य हूँ और मैं सही हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे खानदान की न कटे। आप लोग मुझे समझाएं, मेरी भावनाओं को समझाएं और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए।